जिंदगी की सच्चाई। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते आप उनसे बेहतर करें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी मंगल है जो कि भाग्य भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपके लिए भाग्य का साथ मिलेगा। आप बहुत एक्टिव होकर के एनर्जी से भरपूर स्थिति में भी फायदा लेंगे, अतः लाभ कमाएंगे और जो भी आपके हाथ में काम है उनको बहुत तेजी से पूरा करने की ओर अग्रसर बनेंगे। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति का सामना होगा, या ये बोल सकते हैं नए एग्रीमेंट मिल सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और कोई ना कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है जिससे आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे। या ये बोल सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो आपके सपने पूरे होने वाली स्थिति है वो यहाँ पर अगस्त 2025 में दिखलाई देगी। भाग्य एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपके कर्मों का फल सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल, इलेक्ट्रिकल गुड्स या खेती बाड़ी का कामकाज करते हैं, या फिर फायर डिस्टिंग्विशर्स का कामकाज करते हैं, या फिर ऐसी कोई इंडस्ट्री जो डिफेंस आइटम बनाती हो, या फिर कोई ना कोई सेफ्टी उपकरण बनाती हो, खेल से संबंधित हो सकता है, डिफेंस से संबंधित कोई चीज़ हो सकती है, वो बनाने वाली कंपनियों में काम करने वाले लोग भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुखी होंगे या आगे बढ़ने के लिए उनको रास्ता मिलेगा। तो जहाँ तक इनकम का सवाल है, यहाँ पर आपके सोर्सेज बहुत भली प्रकार से आपको सपोर्ट करेंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स का मतलब यहाँ पे वे लोग जो कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्चर हैं या कोई एक्सपर्ट माने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या वे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके हिसाब से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सुख सुविधा मिलने वाली है, अर्थात कामकाज आपका ज़बरदस्त होने वाला है। तो आपको मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित भी कामकाज जो भी कर रहे हैं उनको फ़ायदे मिलने की स्थिति बनेगी, अर्थात यहाँ पर सब मिला करके स्थिति संतुष्टि से ज़्यादा आपको आगे बढ़ाएगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इन्वेस्टमेंट के स्वामी है शनि। शनि की सरस्वती 29 मार्च 2025 को खत्म हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी रोकथाम थी, जो भी आपको स्लो प्रोग्रेस थी या हर काम में अड़चन आती थी, अब वे सभी निवृत्त हो चुकी है, वो सब निकल चुकी है आपकी ज़िंदगी से और आप तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ही अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। आप में से वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या कोई इनको फाइनेंशियली लोन के लिए भी अगर ट्राई कर रहे हैं वो भी मिलने की स्थिति बनेगी, या आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो भी वहाँ से रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में, फाइनेंस से संबंधित कंपनियों में, या बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी कंपनियाँ स्क्रिप्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत सुखद है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कोई भी कंपनी की स्क्रिप्ट मिल जाए, या फिर आपको टैबेको, लिकर से संबंधित स्क्रिप्ट मिल जाए, आईटी सेक्टर की या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कोई कंपनी मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सुखद होगा, फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ मेटल, मेडिसिन, केमिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बहुत सुखद होगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ पर स्थिति बहुत ही सुखद है इन्वेस्टमेंट के मामले में। और 18 अक्टूबर 2025 के बाद में तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनने वाली है, अर्थात जो बृहस्पति की दृष्टि है वो बृहस्पति की दृष्टि दासी भाव पर भी होगी, पराक्रम भाव पर भी होगी, तो लाभ भाव पर भी होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको 18 अक्टूबर से पहले भी जो लाभ के मौके हैं उसको आपको यूज़ करना चाहिए, आपको समय पर इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति मंगल हैं जो कि एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। आपके परिवार में वर्चस्व, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अर्थात कुछ न कुछ मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य होंगे, या फिर नया वाहन या नई प्रॉपर्टी के खरीद की स्थिति बनेगी। सब मिला करके आपके अपने घर में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका अधिकार बढ़ेंगे
और साथ ही साथ संभव है आप कुछ न कुछ एग्रीमेंट करें, कुछ न कुछ ऐसी स्थिति का आपको सामना हो सकता है जहां प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कुछ न कुछ आपको प्लॉट खरीदने के लिए कोई न कोई संकेत मिल रहे हैं या आपके पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्चस्व या परिवार में वृद्धि, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ये या परिवार में सुख सुविधाएं ये सब बढ़ने के योग है। तो उस स्थिति में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने परिवार के लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी है शुक्र, जो कि बृहस्पति के साथ में विराजमान है, राहु की दृष्टि में, और शुक्र अपनी मित्र राशि में यहाँ स्थित है। ऐसी स्थिति में आप बहुत कंफर्टेबल रहते हुए, अर्थात बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा जिसको डर लगता है या बहुत घबराए हुए हैं वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते हुए आप स्टडीज़ करेंगे। आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, आपकी स्थिति बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो मास मीडिया या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग या एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत सुखद है। साथ ही साथ वे लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित या फिर कोई टेक्निकल सेक्टर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर मेडिकल सेक्टर या नॉन मेडिकल सेक्टर दोनों के स्टूडेंट बहुत सुखद स्थिति में रहेंगे। शनि पराक्रम में होते हुए अपनी तीसरी दृष्टि से शिक्षा भाव को देख रहे हैं, तो वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। लास्ट में फाइनेंस के स्टूडेंट है, लिटरेचर के स्टूडेंट या स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यहाँ स्थिति बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो बाहर जाने के लिए कोई यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं या वीज़ा के लिए कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर उसका कोई भी जो कॉल आता है, इंटरव्यू की डेट आती है अगस्त माह में, तो उसमें स्थितियां आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा है और उसमें भी 20 अगस्त तक आपके सक्सेस होने की एक प्रकार से गारंटी वाली स्थिति बनी हुई है। आइए अब बात करें आपकी संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ और यही ग्रहों की स्थिति आपके संतान सुख में भी काम करेगी या अपना रोल अदा करेगी। संतान से सुख वाली स्थिति है। यहाँ पर संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठेगी। संतान को आप जो भी चीज़ समझा रहे हैं, जो भी उनको कोई कामकाज बोल रहे हैं, वो आपके हिसाब से ही चलेगी, अर्थात आपके शब्द ही उनके लिए ऑर्डर की तरह काम करेंगे। लेकिन जिन लोगों को इस समय संतान होने के योग हैं, अर्थात यहाँ पर आपको 20 अगस्त से पहले आपके घर परिवार में किसी की डिलीवरी होने वाली है या आपकी ही डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में वो संतान ऑपरेशन से होगी, अर्थात सिजेरियन बच्चा होने के योग हैं। वो आपको ध्यान रखना है, मेंटली प्रिपेयर होकर के ही आपको आगे बढ़ना है। या हॉस्पिटल जब भी जाना हो तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के चलें कि हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन से वो सिजेरियन हो। जिनकी संतान यंग है, अर्थात जिनकी शादी की आप चिंता कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सही अप्रोच मिलेगी। आपके ही अपने रिश्तेदार, आपके ही अपने घर परिवार के लोग आपको कोई सहज रिश्ता बता रहे हैं, सही रिश्ता बता सकते हैं जो उनके भी खानदान से संबंधित है या उनके परिवार से उनका कोई लेना देना है। तो ऐसी स्थिति में जान पहचान के अंदर जब रिश्ता करते हैं तो काफ़ी कुछ जानकारी होती है, ब्लाइंड गेम नहीं होता है। आप देखभाल करके, सोच समझ करके जितना आगे बढ़ेंगे, वैवाहिक सुख में उतनी ही प्रॉब्लम कम आती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति बुध हैं, जो राज्यों की स्थिति में सूर्य और बुध एक साथ में 7वें भाव में स्थित होकर के राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, जिसको बुधादित्य योग कहा जाता है। और 6th हाउस में बृहस्पति विराजमान है और राहु की दृष्टि है। तो राहु की दृष्टि बृहस्पति पर, बृहस्पति की दृष्टि राहु पर, तो आप एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करें, वो वाली स्थिति देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो डायबिटिक हैं या जिनको खाने पीने का शौक़ है, उन लोगों को अपना डाइजेशन सिस्टम संभालना चाहिए, क्यों इस मौसम में फूड पॉइजन होना या किसी न किसी चीज़ से इन्फेक्शन होना आपके हेल्थ को प्रभावित कर सकता है और फिर आपको यहाँ पर बेड रेस्ट लेना हो सकता है या फिर डायरिया से संबंधित पीड़ित होकर हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। उस स्थिति में अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। बृहस्पति का आपकी बॉडी पर स्टमक या इंटेस्टाइन और एंजाइम्स को लेकर के सबसे ज़्यादा विपदाग्रस्त होते देखा गया है, क्योंकि जो बृहस्पति इन अंगों को कंट्रोल करता है, इन अंगों का कारक है। रोग भाव पर राहु की दृष्टि जब भी होगी तो कोई न कोई इन्फेक्शन या घाव या फिर जिसको आप बोलते हैं जो घाव है वहाँ से बदबू आना या पस पड़ जाना, ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए राहु जिम्मेदार बनते हैं। और मेंटली प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो पार्किंसन हो और चाहे वो कोई न कोई डेमेंशिया हो
या अल्जाइमर्स हो, उन स्थितियों के लिए राहु की पोजीशन हमेशा घातक रहती है। तो यहाँ पर राहु शनि के भाव में है, शनि की राशि में, लेकिन फिर भी शुक्र और राहु का जब भी संबंध होता है तो उस स्थिति को कामांध भी बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, या फिर कोई इन्फेक्शन है वो आपको परेशान कर सकता है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित समस्याएं लेडीज़ को, महिलाओं को, कन्याओं को हो सकती है। उससे संबंधित भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अगस्त 2025 में आप गलतफहमी में आकर के कोई बात का विवाद मोल ले सकते हैं, या विवाद में आप पड़ सकते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और फिर ऐसी स्थिति में आपकी बदनामी हो सकती है। आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई जानबूझ करके आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, या आपको जानबूझ करके साजिश का शिकार बनाया जा सकता है। कई बार फ्रेंड्स मजाक मस्ती में ही एक दूसरे को इतना ज़्यादा खींचतान करते हैं कि वो आपसी दुश्मनी की स्थिति बन जाती है, या वो बात बहुत ज़्यादा हद से आगे बिगड़ जाती है। उस पर आपको ध्यान देना है कि ऐसी स्थितियों में आपको तूल नहीं देना है, या कुछ फ्रेंड सर्कल में मजाक कर रहे हैं तब भी उसको सीरियसली नहीं लेकर के उसको मजाक में ही लें, ताकि वो स्थिति आपसी दुश्मनी नहीं बढ़ पाए, या आपस में कोई ऐसी बदनामी वाली पोजीशन नहीं बन पाए। लेकिन फिर भी चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, या राह में चलते हुए भी आपको अपनी खुद की आदतों पर कंट्रोल करना है, भाषा पर कंट्रोल करना है, और अभद्रता नहीं दिखानी है। हर हालत में महिलाओं का सम्मान करना है। उनसे अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो जितनी जल्दी वो स्थान छोड़ करके साइड में हो जाए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य और बुध विराजमान है। सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, गृह सुख के लिए सूर्य को शुभ नहीं माना जाता, और यहाँ तो सूर्य मारक भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में है। सूर्य जिस भाव में भी रहेंगे उस भाव का सुख जला देते हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर अधिकार वर्चस्व होता है, और जब वो नेगेटिव होते हैं तो क्या करते हैं, आप तरसाते हैं, तड़फाते हैं। तो सप्तम भाव में सूर्य जो दाम्पत्य सुख है उसमें कमी करेंगे, उसमें बाधक बनेंगे, और या फिर आर्ग्यूमेंट की स्थिति बना लेंगे। हर छोटी छोटी बात पर बहसबाजी होगी, तो सुख लेने की जगह पे आर्ग्यूमेंट होंगे, या आपसी मनमुटाव होगा। तो ऐसी स्थिति में वो फ्रस्ट्रेशन फिर दूसरे घर के परिवार के सदस्यों में निकल सकता है। आप अपने ऑफिस में जाकर के घर का फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन निरंतर बढ़ता ही रहता है। आप अपने घर में अगर सुखी नहीं है तो बाहर जाकर के सफल नहीं हो सकते हैं। ये कहावत है जो हमेशा सही काम करती है। तो ऐसी स्थिति में 16 अगस्त 2025 को जो ही सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, अपनी स्व राशि में चले जाएंगे, सप्तम भाव की स्थिति राहत वाली हो जाएगी। तो 16 अगस्त के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में राहत आएगी, अर्थात आप दोनों का एडजस्टमेंट वापस सही होगा, ट्यूनिंग सुधरेगी, और बातचीत में एक प्रकार से हल्का फुल्का जोक या जो कॉमेडी है वो वाली स्थिति देखने को मिलेगी, और यहाँ पे संगीतमय वातावरण हो जाएगा। आप में से जिन लोगों की शादी की बात चल रही है तो संभव हो सके 16 अगस्त तक कोई मीटिंग ना रखें, क्योंकि उस मीटिंग में आर्ग्यूमेंट ही ज़्यादा होंगे, बहसबाजी ज़्यादा होंगी, और अंततः बात बिगड़ सकती है। वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी रिलेशनशिप अगस्त माह में काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी, स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, तो एक दूसरे के प्रति चाहत भी बढ़ेगी, और एक दूसरे की परवाह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगेगी। आप एक दूसरे पर भरोसा भी करेंगे, एक दूसरे का विश्वास भी जीत लेंगे, और यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर ढंग से आपको सपोर्ट करेगी। तो यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, बाहर का कोई प्रोग्राम बना रहे, तब भी स्थितियाँ सुखद है। और यदि अपने रिश्ते को और मैच्योर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी स्थितियां आपके पक्ष में। तो सब मिला करके अगस्त 2025 आपके प्रेम प्रसंगों के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए, आपकी चाहत के लिए बहुत सुखद है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रेंडशिप या जो रिलेशनशिप है, इसका मतलब आपका अधिकार नहीं है। आप अपने आप को नियंत्रित रखेंगे तो आपका रिश्ता बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। रिश्ते का अर्थ यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट देना है, और वापस में सपोर्ट भी पाना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अगस्त 2025 में आपको लगभग सारे सुख मिलेंगे, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों से या आपके घर में जो देवर है ससुराल में, उनके साथ में कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, या वे आपको जानबूझ करके परेशान करने की कोशिश करेंगे। और यूँ भी देवर का भाभी के साथ में लगाव बहुत अच्छा रहता है, और एक दूसरे को छेड़ते ही रहते हैं, या एक दूसरे को कहीं न कहीं
मजाक मस्ती के साथ में उनकी बातचीत चलती रहती है। वो स्थिति संभव है आपके साथ में वो मजाक मस्ती कुछ ज़्यादा ही करने लग जाएं या उससे आप खुद परेशान हो जाएं, वो स्थितियां हो सकती है। या फिर आपके भाई के साथ में आपके रिश्ते कुछ नोक-झोंक वाले हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है। लेकिन अगस्त 2025 में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस घर में और ज़्यादा बेटर ढंग से होगी और हो सकता है कि घर में कोई विशेष आयोजन के लिए आपको आगे किया जाए, चाहे वो आपके घर परिवार में, जैसे आपके ससुराल में जो भी आपकी ननंद है वहाँ पर कोई फंक्शन होने वाला है या उनके घर में कोई मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्य हो रहा है, उसमें आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है अपने परिवार के साथ में। तो ऐसी स्थिति में आपका दायरा, आपका वर्चस्व, आपके अधिकार में वृद्धि होगी, अर्थात आपके अधिकार बढ़ेंगे, आपको यश मिलना तय है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी हैं शुक्र, जो कि यहाँ बृहस्पति के साथ में विराजमान है और 10th हाउस पर राहु और बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर भी होती है उस भाव का शुभ फल मिलता है। राहु शनि के समान फल करते हैं और शनि आपकी राशि के स्वामी है। ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि भी आपके कैरियर में, आपके कामकाज में सपोर्ट करेगी। अगस्त 2025 में आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत सावधानी के साथ में जॉब करें, क्योंकि आगे आने वाला समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। 18 अक्टूबर 2025 से ज्वाइं बृहस्पति अपने उच्च राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल अप्रेजल बढ़ने के या नई पोस्ट मिलने के योग बनेंगे। हो सकता है आपको किसी और ब्रांच में ब्रांच मैनेजर बना करके भेजा जा सकता है या आपकी कोई न कोई जो प्रमोशन वाली स्थिति है वो बन सकती है। डेपुटेशन पर आपको हायर पोस्ट पे भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा, उसका आपको इस समय काल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने का प्रयास करना है। आप में जो प्रोफेशनल्स है, IT प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो MNC में काम काज करते हैं उन लोगों के लिए भी अगस्त 2025 बहुत काम का है, सपोर्ट का है। अर्थात यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे आपको बहुत कुछ सीखने के साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नई टेक्नोलॉजी का सामना हो सकता है, नई मशीनरी का सामना हो सकता है। नई मशीनरी को सीखने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ कहीं और जगह भेजा जा सकता है, ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए। आप में से वे लोग जो बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए सबसे सुखद स्थिति है। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलने के योग प्रबल है। तो ऐसी स्थिति में सेक्टर की बात करें तो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट या इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, शो बिजनेस, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, डिज़ाइनिंग का काम होता है, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन वाले लोग हो सकते हैं। उन लोगों के हिसाब से अगस्त 2025 बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर काम का फैलाव भी होगा और जो आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट किए उसमें भी वापस रीकॉल आ सकता है। अतः री इश्यूज़ जो होते हैं कि आपने मेरी एक प्रॉपर्टी का ये इंटीरियर किया है, आपको दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी आपको काम करना है, तो एक प्रकार से रिपीट ऑर्डर जो होते हैं या रिकंस्ट्रक्शन वाली स्थितियाँ वो भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेगी, आपके कामकाज में वृद्धि करेगी, आपको इस्टेब्लिश करेगी। आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, राजनीति से हैं या फिर बेकरी कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी यहाँ पर अपने कामकाज को विस्तार देने के लिए बहुत योजनाएं बनेंगी। आपको उसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि समय ये समय घूमने फिरने का है, खाने पीने का है, तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है। यहाँ पर आप कोई भी काम करेंगे स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है। राहु की बात करें तो आप में से वे लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी का कामकाज करते हैं या अपग्रेड करने का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए, या फिर लिकर और टैबेको से संबंधित, IT सेक्टर से संबंधित जो भी काम आपके रोल में या आपकी नेचर में है, आपका आपकी वर्किंग एरिया वही है, उस स्थिति में भी आपके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति रहेगी। आपका कामकाज फैलेगा, आप एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं, आप किसी और सिटी में भी अपनी ब्रांच खोलने के लिए सोच सकते हैं, या फिर पार्टनर ढूंढ रहे थे वो पार्टनर मिल सकता है जिससे भी आपके कामकाज में विस्तार होगा। जहाँ तक पार्टनर ढूंढें वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स ढूंढें, ताकि आप एक से ज़्यादा दूसरी कंपनी में अगर स्विच करें, दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करें तो उन लोगों का साथ आपको मिले। तो सब मिला करके आपके कैरियर में, जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस में जो भी मैंने इंडस्ट्री बताई आपको, यदि वहाँ पर जॉब करते हैं या आप खुद कोई प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद है, बहुत आपको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे,
या ये बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी वाली स्थिति होगी, हेल्पिंग हैंड बहुत मिलेंगे, आगे बढ़ने के लिए रास्ते आपको क्लियर नजर आएंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको सबसे पहले सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में सूर्य आपको शुभ फल नहीं देते, उसके बाद में सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 16 सितंबर तक आपको सोच समझ करके ही आपको कामकाज करना है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य के लिए आपको नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबे का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो पॉकेट अलाउ करे उतना दान करना है। आपको बृहस्पति को उपाय करने की सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में 12th हाउस और 3rd हाउस दोनों के स्वामी होकर के 6th हाउस में है, रोग भाव में। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करेंगे, उससे आपका खर्चा भी कंट्रोल होगा, नेम फेम में भी इंप्रूवमेंट आएगा, छोटे भाई बहनों से रिश्ते भी सुधरेंगे और साथ ही साथ खर्चे कम होने के साथ ही यात्राएं भी सुखद रहेंगी। यात्राएं भली भांति आपकी पूरी होगी और उससे फायदा भी होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है। आपके घर में विष्णु प्रतिमा है तो उसे एक प्लेट में स्थापित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। और हर गुरुवार को आपको संभव हो तो पीली वस्तुओं का, पीली दाल का दान देना चाहिए। लास्ट में उपाय आपको करना है शुक्र का, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपकी राशि के की प्लेनेट हैं और वो रोग भाव में, चाहे मित्र राशि में लेकिन रोग भाव में। ऐसी स्थिति में शुक्र का जितना उपाय करेंगे उससे आपका कैरियर भी इंप्रूव होगा, संतान का सुख या जो रिलेशनशिप में उसमें स्थितियाँ बेटर बनेगी, कंफर्टेबल बनेगी। तो शुक्र के लिए आपको देवी कवच और या फिर लक्ष्मी कवच का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना आपके लिए सुखद रहेगा। और यदि कोई कवच पहन सकते हैं तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और जो दाम्पत्य सुख की स्थिति मैंने आपको बतलाई थी, उस स्थिति में आपको अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड जो होता है वो रखना चाहिए। और जो मेल हैं उनको कामअनंग कवच या फिर कामदेव यंत्र की मुद्रिका पहननी चाहिए। तो जो महिलाएं हैं उनको शिव गौरी कवच धारण करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, शुभ फलदायक रहता है। मैं हमेशा रत्नों की बात करता रहता हूँ, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी कामना पूर्ति में सहायक होते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए साधारण व्यक्ति उपरत्न धारण कर सकता है। तो उपरत्न से भी कुछ न कुछ फ़ायदा तो मिलता ही है। तो उपरत्न का फ़ायदा अगर आपको स्पष्ट दिखाई देता है तो फिर ओरिजिनल रत्न के बारे में सोच सकते हैं। वैसे आप अपनी राशि कुंडली में 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस अर्थात 3 त्रिकोण के रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है। तो हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करना ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को और बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर करना चाहिए। यदि आगे आने वाला समय आपका बहुत शुभ है तो आप डेयरिंग के साथ में काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा कामकाज करेंगे तो उससे फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। और यदि आगे आने वाला समय नेगेटिव है तो आप नुकसान से बचने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका ही फ़ायदा है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। और या फिर व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके सारी आपको सुविधाएं देंगे, या अपॉइंटमेंट देकर के बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जो पूछना चाहें वो सब पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको पॉइंट बना करके रख लेने, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम ही करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।